की और हुक्मरानों की बहुत कम बनती है। उसकी एक वजह होती है, हुक्मरान पैसे देकर के लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं और अल्लाह वालों की तरफ अल्लाह खुद लोगों के दिल फेर दिया करता है। हाँ, जब कोई मंत्री आता है ना, नेता आता, तो 500 रुपए और खाना फ्री कर दिया जाता है, आओ रैली में चलो, फिर भी लोग ना इधर उधर घूमते रहते। मगर जब अल्लाह वाला आता है ना, मैंने आंखों से देखा है, कोई ऐलान नहीं होता, जिधर से ताजुल शरिया निकलते थे भीड़ लग जाया करती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों से देखा, चुपचाप रहते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं जिस खानका से जुड़ा हूँ इस वक्त, जहाँ अक्सर मेरा आना जाना बिलग्राम शरीफ, जो लोग गए वो जानते होंगे। अल्लाह का शुक्र है, भाई फरमा रहे थे मुझे खिलाफत ताजुल शरिया से मेरी कम नसीबी है कि मैं उस वक्त पढ़ रहा था, मुझे खिलाफत न मिल सकी। मैं इस लायक नहीं था कि मैं मांग लेता, नहीं मिली मुझे। जिस खानका से खिलाफत है सरकार उवैस मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, वो एक दिन फरमा रहे थे, कहने लगे हमने बरेली वालों में आज भी ये खासियत देखी है, लोग सैयदों को शजरे से पहचानते हैं, बरेली वाले आज भी सैयदों को खुशबू से पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो आज भी सैयदों को पहचान लेते हैं। तो फिर मैं इधर चलूंगा ना तो बात बढ़ेगी, मुझे उधर नहीं जाना है। बस गौर से सुने, अखलाक बड़ी चीज होती है। गरीब नवाज आए, रास्ते रोके गए, हटाओ बाबे को, नहीं हटना है, हटाओ। तो चिड़ हो गई उसे कि यार हम तो पैसे दे करके लोग अपनी तरफ नहीं घुमा पा रहे, इस फकीर की तरफ लोग खुद ब खुद घूमते चले जा रहे हैं। हाँ, तो काफी कोशिश की, आखिरकार फिर क्या हुआ, पानी बंद कर दिया गया। क्या हुआ, जोर से पानी बंद कर दिया गया। गरीब नवाज से कहा, जो साथ में थे, हुजूर पानी बंद है, वजू कैसे करना है? तो कहने लगे फिर क्या हुआ? कहा हुजूर पानी। फरमाने लगे प्याला ले जाओ हमारा। वाह, कहने लगे हुजूर सिपाही खड़े हैं। फरमाने लगे वहां जाने की जरूरत क्या है, सुभान अल्लाह, दूर से हमारा प्याला दिखा के कह देना चल तुझे गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो मसले हमारे हल हो जाते हैं, एक इख्तियार वाला मसला भी हल हो गया और एक हल हो गया। लोग कहते हैं कि हुजूर की चादर 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 कहते हो कि वो दामन में छुपाएंगे, इतनी बड़ी उम्मत दामन में कैसे आएगी? हम तो ज्यादा दूर नहीं, हम कहते हैं चल पगले अजमेर चल। सुभान अल्लाह। अगर गरीब नवाज के प्यारे में पूरा तालाब आ सकता है तो हुजूर के दामन में पूरी उम्मत क्यों नहीं आ बेशक सकती? बेशक, सुभान अल्लाह। अगर प्याले में पूरा तालाब आ सकता, आ गया, पड़ गया भूखा सूखा, परेशान हो गए, बाबा पानी, पैरा तो तुमने लगाया था, पानी इधर लेने आए, पानी। फरमाया जाओ वापस करके आ जाओ। प्याला लोटा पूरा ना सागर भर गया। एक बात कहूं, सोचो तो सही, हुजूर के बेटे का इख्तियार ऐसा है तो खुद मदीने वाले का इख्तियार क्या बात है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का, ये अखलाक का। अब अल्लाह अकबर देखें, फिर पानी भी दिया, ऊंट नहीं उठ रहे थे वो भी उठाए। बातें मोटी मोटी हैं इसलिए मैं तफसील से बात नहीं करता, वरना मनवाना होता है तो गरीब नवाज की खड़ाओं बड़ी अच्छे से मनवा लेती है। बड़े अच्छे के नशे उतार दिए, जिस पे बरसी थी उसके तो बाल थे, आज बरसी तो बाल भी नहीं है। बालों से कुछ रोक होती है, बिना बालों के कोई रोक नहीं होती। रोज जो तेल लगाते हो ना जनाब, काली पड़ जाएगी, काली। तो याद रखिएगा, दीन हमेशा गालिब रहा, और याद रखना दीन हमारा मोहताज नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, तो याद रखिए हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में उतरिए तो फिर मदद की आवाज लगाइए, मदद भी आएगी, करम भी हो जाएगा। बेशक बेशक। हम बिस्तर से निकलना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, और आदत हो गई है। जो कोई बंदा कहता है ना हुजूर परेशान हूँ दुआ कर दे, तो कहते हैं बस ठीक है अल्लाह तेरा भला करे। गरीब नवाज को आप देखिए, गरीब नवाज की बारगाह में ना एक मुरीद आया, किसान था, शहनशाह बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश का दौरे हुकूमत था। उसने आके शिकायत की, सरकार जो बादशाह ने टैक्स लगाया ना वो बड़ा ज्यादा है, आप थोड़ा सा मेहरबानी कर दें, सिफारिश कर दें बादशाह से कि टैक्स कम कर दें हमारा, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूँ, टैक्स नहीं भर पा रहा हूँ। तो गरीब नवाज चाहते तो खत भी लिख सकते थे, खबर भी भेज सकते थे, लेकिन हाथ पकड़ के ना उसी का दिल्ली चल दिया और दिल्ली पहुंचे। शमशुद्दीन अल्तमश से मुलाकात हुई, उठ के खड़ा हो गया, हुजूर आप आए? कहा हाँ। कहा किस लिए आना हुआ? कहा यार इसका टैक्स कम कर दे, ये गरीब है। उसने कहा हुजूर लिख दिया होता
खबर भेज देते, नाम ले देता, आपको आने की क्या जरूरत। फरमाने लगे काम बगैर आए भी हो जाता, लेकिन मेरे नाना ने फरमाया था जो किसी जरूरतमंद के लिए जितने कदम चलता है अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। आज लोग चलते हैं किसी की मदद के लिए, तैयारी नहीं, बहाना बना लेते, यार बस अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर पहले कह देता ना तो ये काम मैं बाद में कर लेता, अब मजबूरी है, नहीं निकला करो मदद के लिए, नेकियां तलाश किया करो। ये अखलाक सरकार गरीब नवाज का है। आओ तुम्हें बताता चलूं प्यारे, तो जब दुश्मनी बढ़ गई ना हद से ज्यादा, उसने कहा सर काट लेना चाहिए, बात ही खत्म हो जाएगी। सर काटने की तैयारी उसने कर ली, बुलाया गया किलर को पैसे दे करके, जा बाबा का सर काट के ला, मिलेगा क्या, का ये जो अखंड भारत है ना इसका आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। उसने सोचा एक बाबे की गर्दन काटनी है, इतनी बड़ी सल्तनत का आधा हिस्सा, खुशी खुशी खंजर छुपा के चला और जाने के बाद वहां बैठा जहां गरीब नवाज की दरसगाह सजी हुई थी। सरकार गरीब नवाज जानला रसूल की बातें बता रखे थे, जाके बैठ गया, मजलिस खत्म हुई, लोग जाने लगे, कुछ लोग खड़े रह गए। गरीब नवाज फरमाते जिसका जो काम रह गया है वो भी अपना काम कर ले। सबने अपना अपना काम किया, सारे चले गए और ये जो गया था कातिल ये अकेला रह गया। आपने इसकी तरफ पीठ की यानी कमर करने के बाद कहने लगे यार तू भी अपना काम कर ले। उसने कहा बाबा मेरा कौन सा काम है, कहा तू भी तो मेरी गर्दन काटने आया था, मेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, चल मेरा सर काट। अपना काम करके चला गया। उसने कहा हुजूर माफ किया जाए, मैं आपका घर सर काटने नहीं, आपकी बातें सुनने आया था, सुनी बड़ी अच्छी लगी है। आप फरमाने लगे झूठ ना बोल, अगर बातें सुनने आया था तो कमर में खंजर छुपा के क्यों लेके आया था। उसने कहा जनाब हम राजपूत घराने से ताल्लुक रखते हैं, खंजर रखना हमारी शान होता है। गरीब नवाज ने कहा था चल खंजर तो तेरी शान है, महल में जो बादशाह से बातें हो रही थी, जो आधी सल्तनत का सौदा हो रहा था, वो क्या हो रहा था। चीख निकल गई, कदम पकड़ लिए, कहने लगे बाबा वहां तो मैं था, या बादशाह था, तुझे कैसे पता चला। कहने लगे नादान तू तो यहाँ की बात करता है, हम जमीन के नीचे का भी पता लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती हम्मा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे कैसे पता बाबे, कहा हमें सब पता है। उसने इतना सुना ना खंजर निकाला, मैं जीना नहीं चाहता, इसी खंजर से मेरा सर कलम कर दिया जाए। इतने बड़े ज्ञानी का सर काटने आया था मैं, ऐसी शख्सियत को कत्ल करने आया था। फरमाने लगे जा हमने तुझे माफ किया। है हौसला किसी में आज माफ करने का? पता लग जाए ना कि मेरे खिलाफ इसने साजिश की है तो आदमी जहर दे देता है। वहां तो कातिल भी है, खंजर भी है, मौका भी है, पावर भी है, ताकत भी है, लेकिन कह दिया जा माफ किया। आज खुदा की कसम दोनों ही बातें खत्म हो गई। माफी मांगने वाले भी चले गए, माफ करने वाले भी चले गए। रस्में रह गई, रस्में। जनाजे कब्रिस्तान जाते हैं, मिट्टी पड़ जाती है, फिर ऐलान होता है इस पे किसी का हक हो तो बता दे या माफ कर दे। वारिस ऐलान करते हैं मेरे बाप पे किसी का हक हो तो ले ले। क्या देगा, फला चौराहे पे तेरे बाप ने फला गरीब के थप्पड़ मारा था, उसका कौन सा बदला देगा तू। एक दिन किसी गरीब को धक्का दे दिया था तेरे इसी बाप ने, कौन सा बदला देगा उसका। रस्में रह गई खाली, जमीन तेरे बाप ने हड़पी है, बदला तू देगा। दिल गरीबों का बाप ने दुखाया था, तू कैसे बदला दे सकता है। खबरें चीख के कहती है नादान आज ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, अब आवाजें लगाने से कुछ नहीं होगा। आज तो ये मेरे बदले का दिन आया है। जब ये लोगों पे सितम करता था तब मैं चीख के कहती थी होश में आ जा, होश में, एक दिन मेरे सीने में आना है। आज ये आ गया है, तू कौन होता है माफी मांगने वाला। आज ये रहेगा या मैं रहूंगी, आज इसका मेरा फैसला होना है। अल्लाह अकबर, मुसलमानों खुदा का वास्ता जिससे माफी मांगनी है अपने जीते जी माफी मांग लेना। आंखें बंद होने से पहले माफी मांग लो। तुम्हारे जाने के बाद अगर बेटों ने हाथ जोड़े कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तेरी कब्र में जाने के बाद अगर बेटों ने ऐलान किया कुछ नहीं होने वाला है, आज जिंदा हो माफी मांग लो। मिसाल बदलती जा रही है, हालात बदलते जा रहे हैं। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, जब तक शोहर जिंदा रहता है खून पीती रहती है, जब मर जाता है कफन नोच के कहती है माफ कर दो, जाने से पहले माफ कर दो।
वो मेरी बहन जब तू रोटी के ऊपर लड़ती थी तब तुझे शोहर के हकियात क्यों नहीं आते थे? जब घर से निकलते वक्त तू हाथ फैला करके उसकी मौत की दुआ मांगती थी तब तुझे शोहर का हकियात क्यों नहीं आता था? आज कफन में क्या लेट गया है, आज कफन में लेटा है, तू कपड़े नोच के कह रखी है माफ कर दो, अब कुछ नहीं होने वाला। ए मेरी बेटी तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या पता है? फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है। फरमाया अल्लाह उसके लिए जन्नत के सातों दरवाजे खोल देगा। अगर औरत इस हाल में दुनिया से जाएगी उसका शौहर उससे नाराज है, उसे जन्नत की महक तक नहीं दी जानी है। मेरी बहन तुझे क्या लगता है किसी दिन ये आएगा तो हमेशा तेरे सामने रखेगा? नहीं, एक दिन ऐसा भी आना है ये घर से कमाने निकलेगा, हजार सौदे दिमाग में होंगे, लेकिन शाम आते आते परिंदे लौट आएंगे लेकिन ये लौट के नहीं आएगा। सब पलट आएंगे वतन को लेकिन इसे नहीं आना है। अगर आएगा तो कफन में लिपट के आएगा, आएगा तो रंग बदल के आएगा, आएगा तो नाम बदल के आएगा। जब गया था बच्चे अब्बा कह रहे थे, भाई बहन कह रही थी, कोई चचा कह रहा था। आज जब ये आया है कोई बा नहीं कह रहा है, कोई भाई नहीं कह रहा है, कोई कहता है लाश कहाँ है, कोई कहता कफन कहाँ है, कोई कहता मैयत कहाँ है। एक दिन ये पलटेगा, जब मैयत बन के लौटेगा उस दिन तू हाथ पैर फैलाएगी, कोई नतीजा नहीं होना है। उठा तारीख खान खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया ज़किया तकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की देख तो सही तेरी जिंदगी क्या है। और वो कौन शहजादी है? वो है जिनको जन्नती होने की बशारत मेरे नबी ने दी थी। यहाँ तक फरमाया था बेटी आज 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में मैं तुझे जन्नत की सरदारी का ताज अता करूंगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जन्नत की बात करने लगा हूं, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मेरी बहन माफी शोहर से जीते जी मांग ले, जीते जी मांग ले, और शोहर को हल्के में न लेना। अंधा भी है ना, लूला लंगड़ा है, तेरे लिए चट्टान है, चट्टान है तेरे लिए, शोहर है तेरा। और इतना बड़ा हक मेरे नबी ने शोहर का बताया, खुदा की कसम। हाँ, औरत शोहर की जख्म हो जाए, पीप बहने लगे, औरत जबान से चाट के उसे साफ करे, फिर भी शोहर का हक अदा नहीं हो सकता है। 2 रोटी खिला के कहती तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तू मर जा जाकर के। ये ना कहे जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया ना उस दिन कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नसीब नहीं होगा। हक है बेशक, कोई इज्जत से देखने वाला नहीं होगा तुझे। अगर घमंड है ना कि 8 बेटे दिए अल्लाह ने, मर के देख, शोहर को मरने दे, देख तेरी बारी रोटी की नहीं आएगी। आज तेरी मर्जी से खाना बनता है, कल तुझे खिलाने वाला कोई नहीं होगा। रोटी है कि सवा में शोहर शोहर होता, बेटे बेटे होते। याद रखिएगा मेरी बहनों मेरी बातों को। मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, मरने के बाद कफन नोचने से क्या नतीजा? सुन, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा हज़रत अली अंदर तशरीफ लाए, देखा खातून जन्नत झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। आज तो बीवी ये चाहती है शोहर बराबर का काम करे। मैं हंडिया बनाऊं तो शोहर झाड़ू लगाए, मैं पोछा लगाऊं तो वो कपड़े धोए। शोहर शोहर होता है, इज्जत किया करो उसकी। खातून जन्नत घर की सफाई कर रही है, हज़रत अली तशरीफ लाए, कई दिन की बीमारी है, आपकी तबीयत में शामिल। घर आए, खातून जन्नत को काम करते देखा, अली मुस्कुरा दिए। सोचा लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। कहने लगे फातिमा खैर तो है, आज खुद काम कर रही हो? कहने लगे जी। आपने जो खादिमा थी उसकी तरफ देखा कि आज तूने झाड़ू नहीं लिया हाथ में, मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही। का हुजूर कोई काम करने नहीं दे रही आज सुबह से। कहने लगे अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये जो अमामा आपने पहन रखा ना ये उतार दीजिए। फातिमा इसे भी धुलना चाहती है, आपने वो भी उतार दिया। उसके बाद आपने शहजादों को गुस्ल दिया। सुने मेरी बहनें, गुस्ल देने के बाद जब बालों में तेल लगाया, कंघा करने लगी, आंखों में आंसू आ गए। अब अली पूछने लगे फातिमा आज तक बेटों को नहलाते वक्त कभी नहीं रोई, खैर तो है, आंख में आंसू क्यों आ गए? कहने लगी अली इस ख्याल ने रुला दिया, आज तो बेटों को फातिमा ने दूल्हा बनाया गया, कल मेरे बाद कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा? इस ख्याल ने रुला दिया। हजरत अली कहते कहना क्या चाहती हो? कहा अली तहज्जुद के बाद मुसल्ले पे बैठी थी फजर के इंतजार में, आंख लग गई ना, मेरे ख्वाब में मेरे बाबा तशरीफ लाए थे। कहने लगे फातिमा 6 माह से रो रही हो मेरी मोहब्बत में, फातिमा दुख न करना, वक्त आ गया है, आज शहरी अली के दस्तरखान पे खाई है इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे। अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहा अपने बच्चों को तैयार किया, फरमाया जाओ शहजादो नाना के मजार पे मेरे लिए मेरा सलाम कह के आओ।
तवज्जो है ना आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप लोग? जी नहीं। फरमाने लगी जाओ जाके नाना के मजार पे सलाम कह के आओ माँ का। बच्चे दौड़े दौड़े चले गए। इधर खातून जन्नत ने अली का हाथ पकड़ा, कहते हैं अली अब तन्हाई में कुछ बात करनी है। सुने बहुत गौर से, अली तन्हाई में बात करनी है। सहन से अंदर आई, बैठाया अली को, खुद भी बैठ गई। कहने लगी अली एक काम करो, मेरे हाथ को अपने दामन को मेरे हाथ में पकड़ो, अब मेरे दामन को अपने हाथ में पकड़ो। एक हाथ से हजरत अली ने दामन का कोना पकड़ा, एक हाथ में खातून जन्नत ने अपने हाथ से कोना पकड़ा और एक हाथ अली के हाथ में दे दिया। इधर दोनों के हाथ में एक दामन है, उधर दोनों का हाथ में हाथ है। फिर कहा था खातून जन्नत ने अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग लूं, आज मांग लूं। फातिमा कैसी बात करती हो? अली के कान तरस गए, कभी फातिमा कुछ कहे अली दे, आज पूछ रही हो अली मांग लूं? कहा हाँ। काली मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। कौन कह रहा है? खातून जन्नत। खातून जन्नत, अली कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं फातिमा शहजाद ताजदारे अंबिया की शहजादी, तेरी जिंदगी तो शहजादियों की तरह गुजरनी थी। ए फातिमा शर्मिंदा आज अली हो रहा है, इतने साल जिंदगी गुजारी लेकिन कभी मैंने पेट भर के तुझे खाना न खिला सका, पूरी जिंदगी ऐसे ही फक्र फाके में गुजार दी। फातिमा कान तरसते रहे तो कुछ मांगे लेकिन कभी शोहर से फरमाइश तक नहीं की। आज मांगा भी तो फातिमा क्या मांग रखी हो? का कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। का कैसी खता की बात करती हो, किस कमी की बात करती हो? काली मैं बीवी हूँ, आप शौहर हैं, हो सकता है आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे खाना देने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझसे देर हो गई हो। ए अली अगर कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। अली की चीख निकली, फरमाया खातून जन्नत मैंने तुझे माफ किया लेकिन अली की भी अर्जी है जब कयामत का दिन हो तुम मुस्तफा के पहलू में खड़ी हो, अली की शिकायत न कर देना, ये मत कह देना किसके हवाले करके आए थे बाबा जिसने पूरी जिंदगी पेट भर के खाना न खिलाया। काली ये जुमले ना कहो, फातिमा को तकलीफ हो रखी है, फातिमा आपके साथ राजी रखी है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी आपसे राजी है। उसके बाद खातून जन्नत के जुमले सुनना, अल्लाह अकबर कहती है अली वादा करो मुझे माफ किया कि नहीं किया? कहा फातिमा जाओ हमने माफ किया। अगला जुमला माँ माँ होती है, कहते ए अली मेरे बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना लेकिन सुनना अपने पीछे बच्चे छोड़ के जा रही हो, 29 रातें अपनी अज़वाज के साथ गुजारना लेकिन महीने की एक रात मेरे बच्चों में गुजार लिया करना, इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे बाद आपकी कमी महसूस ना करें, मेरी कमी महसूस ना करें। और उसके बाद अगली बात खातून जन्नत ने कही थी अली फातिमा कब्रिस्तान चली जाएगी, अगर जिंदगी साथ दे तो एक चक्कर मेरी कब्र पे भी लगा दिया करना, फातिमा को इंतजार रखेगा। अल्लाह अकबर, ए मेरी बेटी ये कौन खातून है? ये खातून जन्नत है। जब इंतकाल का वक्त आया है आप कहती हैं अली अब चले जाइए, अब मुझे अपने रब से चंद बातें करनी है। अली बाहर निकल जाते हैं, अली तुम बताओ क्या हुआ? का फिर हमें नहीं मालूम क्या हुआ था लेकिन इतना पता है खातून जन्नत अंदर गई, उनकी इल्तिजा थी है मेरे मालिक कभी जिब्रील दरवाजे पे आए, फातिमा ने हया की है, मिकाईल आए हैं, फातिमा ने हया की है। ए मेरे परवरदिगार अगर इजराइल आएंगे फातिमा गैरत से पानी पानी हो जाएगी। ए मेरे परवरदिगार मैंने पूरी जिंदगी पर्दे की हिफाजत की है, मेरी ख्वाहिश ये है मेरी रूह के लिए मलकुल मौत नहीं आने चाहिए, अपनी कुदरत से जैसे तू चाहे वैसे मेरी रूह निकाल ले। उधर शहजादे खड़े हैं हुजूर के रोजे पर, इतने में बड़ा खूबसूरत चेहरा देखा, किसी ने कहा शहजादो जल्दी करो यहाँ क्या कर रहे हो? कहा नाना से मिलने आए हैं। कहा जाओ नाना फिर भी मिल जाएंगे, जल्दी जाओ माँ दोबारा नहीं मिलने वाली है। कहा क्या कह रहे हो? कहा सुनो माँ जाने वाली है। कहा तुमसे किसने बताया? कहा मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस लिए आए हो? कहा सिर्फ मैं नहीं सारे नबियों की रूह आई हुई है। क्यों? कि फातिमा की रूह का इस्तकबाल हो रहा है, फातिमा को लेने आए हैं। बच्चे पलट के आए, खातून जन्नत अंदर है। अली कहते हैं क्या हुआ पता नहीं चला, बस इतनी आवाज आ रही थी या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। और यार जो मुस्तफा के प्यारे होते हैं वो खुदा के भी प्यारे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बहन खबरदार, मरने के बाद शोहर से माफी नहीं मांगनी,
जीते जी मांग लेनी है, हक है। जीते जी मांग लेनी है। तुम में से कोई भी बायजीद की बेटी नहीं, कोई भी अब्दुल कादिर जिलानी की बेटी नहीं, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी की बेटी नहीं है, कोई किसान की बेटी, कोई बिजनेसमैन की बेटी। हमारा हश्र क्या होगा सोचो तो सही, सोचो तो सही। अपनी आखिरत अपनी जिंदगी में सवार लो। शोहर से मन मुटाव हो गया कि तो बैठ के माफी तलाफी कर लो। आपसे भी कह के जाऊंगा, इससे पहले कि कब्रों पे माफी का ऐलान किया जाए, अपनी जीते जी माफी मांग लेना। अपनी जिंदगी में किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो, किसी को चोट पहुंचाई है तो माफी मांग लो, किसी का हक मारा है तो वापस कर दो, किसी को सताया है ना तो उसे राजी कर लो। तुम नहीं जानते हो, मेरा इमाम, इश्क का इमाम, इमाम अहमद रजा खान, आपकी खिदमत में ना एक बच्चा खाना लेके आता था। आज ना कोई कमी को कमी नहीं समझते हम अपनी। खाना लेके आता था, खिदमत में खादिम था, खाना लेके आता था। रमजान शरीफ का महीना था, इफ्तार का वक्त था, थोड़ी ताखीर हो गई। गुस्सा आ गया आला हज़रत को। जब बच्चा खाना लेके आया ना तो आला हज़रत ने थप्पड़ मार दिया उसके। फिर ख्याल आया अहमद रजा गलत किया, बच्चे को मार दिया। फिर आपने अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लामा सदरुश शरीया, ये ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े लोगों का मसला, फरमाया जल्दी जाओ बच्चे को तलाश करके लाओ। ढूंढा गया, बच्चा नहीं मिला। कहीं नाराज होकर ना किसी कोने में जाके लेट गया था। मगर आला हजरत पूरी रात सोए नहीं थे, बिस्तर पे करवटें बदलते रहे। जब बच्चा सहरी में खाना लेके आया ना तो सरकार आला हजरत ने फरमाया शहजादे खाना रख दो। उसके बाद ना आप बच्चे के पास आए, कहने लगे बेटे मैंने मार दिया था, तुम्हें माफ कर दो। बेटे मैंने थप्पड़ मार दिया था, मुझे माफ कर दो। जब इतना सुना ना बच्चा तड़प गया, कहने लगा हुजूर मैं खादिम आप आका माफी मांग रहे। कहा नहीं, जब तक माफ नहीं करोगे ना मैं रुकूंगा नहीं, बेटे माफ कर दो। बच्चे ने सोचा क्या करना, जाइए हजरत मैंने माफ किया, उसे पीछा छुड़ाना था, माफ कर दिया। लेकिन फिर चुपे, फिर ख्याल आया ऐसे नहीं, घुटनों के बल जमीन पे आ गए। कहने लगे जैसे मैंने थप्पड़ मारा था वैसे मेरे थप्पड़ मार हुजूर इतने बड़े अल्लामा। कहने लगे यहाँ की शर्मिंदगी उठा सकता हूँ, वहां की शर्मिंदगी नहीं उठाई जाएगी। यहाँ की शर्मिंदगी आसान है, वहां की नहीं उठनी है। अल्लाह अकबर। यार किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो, कोई बात नहीं है, छोटा ही सही यार, हाथ जोड़ लो आगे। आज उसे राजी कर लो, कल मदीने वाला राजी हो जाएगा, कल मदीने वाला राजी हो जाएगा। आज हमारे बीच न माफी मांगने वाले रहे न माफ करने वाले रहे हैं। अल्लाह हमारे बीच दोनों लोगों को पैदा फरमा दे। मेरे गरीब नवाज ने कहा था जा माफ किया, उसने कहा हुजूर कातिल को माफ कर रहे, मेरा सर काट दे। फरमाया हम यहाँ मारने नहीं आए, हम तो यहाँ मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आए हैं। हाँ भाई, जब ये अखलाक देखा ना तो फिर लोग पलट के बाहर नहीं जाते थे। उसने कहा हुजूर अब जाना कहीं नहीं, अब तेरी चौखट पे रह के नौकरी करनी है, तेरी चौखट पे नौकरी करनी है। तो फिर खुदा की कसम उसने पूरी जिंदगी गरीब नवाज की चौखट पे गुजार दी। ये अखलाक पैदा करो अपने अंदर यार, ये हुनर पैदा करो। मैं कई लोगों को देखा, मैंने लॉकडाउन हुआ, खाने की तंगी, शुक्र है मैं दुआएं देता हूं उन जवानों को जो जात दे के बगैर भूखों को खाना खिला रहे थे, हाँ, जो धर्म दे के बगैर ना पानी पिला रहे थे। यही दीन सिखाता है हमारा, यही सिखाता है हमारा दीन। प्यार बांटो, मोहब्बतें तकसीम करो, एक दूसरे की जो नफरतें, याद रखिएगा ये सारी मोहब्बतें तभी तक हैं जब तक अकीदा महफूज है। अकीदे के गुस्ताख से, अकीदे के गद्दार से हमारा कोई समझौता नहीं। वो मरता भी होगा तो पानी नहीं पिलाएंगे, इसलिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, हक है। और मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया सुभान अल्लाह, एक सुभान पैगाम दे के गए हैं, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मजबूती से आप कायम रहिएगा मसलक आला हजरत पे। किसी बदअकीदा बदमजहब से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। आला हज़रत ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया।
ये आज की गरीब नवाज के नाम की महफिल, सरकार गरीब नवाज के नाम की महफिल सजी है। ये आज ना उनकी ये सिफत अपने अंदर भी लेके जाना। आज के बाद हम अपनों को माफ करेंगे, दीन की तबलीग को आम करेंगे, हलाल लुक़मे खाएंगे, हराम से बचेंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो लोग अजमेर शरीफ न जा सके, शुक्र अल्लाह का उसने यहाँ बैठा के अजमेर वाले की बातें कराई। और पूरा भारत ही मेरे ख्वाजा का है, हक है, हक है, पूरा ही भारत मेरे ख्वाजा का है। हक है। यहाँ भाई मुझसे वो लहजे तो नहीं आते, हाँ वो जो शोर मचा के हुआ लड़ करके कुर्सी पे कोई बैठे, कैसे राजा तो मेरा ख्वाजा है, सीधी सी बात जानते हैं, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है ख्वाजा है जी, और रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन।